अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। मेरा नाम है कृष्मा वकास। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़हीन होते हैं और अलग सोचते हैं, और ऐसे ही जो लोग जो नहायत अलग सोचें और अपनी इस ज़हीन काबिलियत की वजह से यूनिक माने जाते हैं। मुल्तान में रहने वाले एक शहरी जिनकी बात की जाए, उन्होंने एक ईजाद की है। उन्होंने रिक्शे को गाड़ी की शक्ल दे दी। आइए हम उन इंसान से इसके बारे में जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सोचा कैसे और उन्होंने ये ईजाद की कैसे। चलिए जी, उनसे बात करते हैं और यकीनन आप उनकी इस ईजाद को देख के हैरान ज़रूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया आया कैसे कि आपने ये ईजाद करनी है? ये जी रिक्शों पे अपना सवारें इतनी बैठी होती हैं और खैर महफूज होती हैं, दरवाजे खुले होते हैं। ये मुझे एक अचानक ही वो अल्लाह ताला ने मुझे जहन में दिया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। वैसे शौक़ काफ़ी अरसे था कि मैं कुछ करूँ। कितना अर्सा हो गया आपने ये गाड़ी बनाई है? ये बाहर निकाले हुए इसको साल हो गया। वैसे इसको बनते बनते 3 साल लग गए थे, इसलिए कि मैं काम थोड़ा थोड़ा करता था और ख़ुद ही करता था, किसी को पूछता नहीं था। मतलब ये आपने 3 साल में इस गाड़ी को तैयार किया? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इसे कमाई के हसूल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं। वैसे अब कोशिश है कि इससे आगे बढ़ूं, क्योंकि इतना टैलेंट है कि 2 काम और भी कर सकता हूं। लेकिन ये है कि अभी तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो आखिर में मैं रिक्शे चलाऊँगा और क्या करूँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितना ख़र्चा लगा इस गाड़ी को बनाने में? इस पर तो ज़्यादा खर्चा लग गया है। अगर मैं नया रिक्शा लेके उसको बनाऊँ, रिक्शा समय 4 लाख आ जाता है, क्योंकि ये गाड़ियों का सामान है और ये 5-6 गाड़ियों का सामान लगा पड़ा है इसको। तो कितने पैसे, मतलब कितने पैसे लगे इसको बनाने में? इसको बनाने में समझो उतना ही लग गया, 4 लाख रुपया लग गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी गाड़ी के पुर्जे हैं या सिर्फ ये एक ही गाड़ी है? नहीं, इसमें 6 गाड़ियों के पुर्जे हैं, जिसमें मेहरान हो गया, खैबर हो गई, कल्टस हो गई, सुजुकी कैरी हो गई और एक दो गाड़ियाँ और भी हैं। अच्छा, आपने अपनी इस गाड़ी का क्या नाम रखा? ये रेगुलर इसका नाम रखा हुआ है मैंने, क्योंकि पहले मैंने आर से ही शुरू किया था कोई काम काफ़ी सारे, जैसे रायल हो गया। रायल पहले मेरा प्रोग्राम रायल का था, लेकिन रायल मुझे रास नहीं आया क्योंकि 5-6 काम मैंने किए हैं, वो नहीं मुझसे हुआ। अच्छा, ये आर क्या है? मतलब आपने बताया कि जी आर से नाम रखा, मतलब आर का क्या है? आर से मैं मुग़ल हूँ, आर से रायल बनता है, आर से रमज़ान बनता है। मेरा नाम अपना ही रमज़ान है और रेगुलर बन गया, जैसे रायल भी बनता है ऐसे ही, यानी कि। अच्छा, तो रमज़ान साहब मुझे ये बताएं, जब आप इसे लेकर बाहर निकलते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता होगा? ये तो आप आवाम को देख सकते हैं कि कितनी वो फिल्में बनाते हैं, कितने वो फेसबुक बनाते हैं, और वो देखने में पूछने में बहुत रश लग जाता है। लोग तो दाद देते होंगे आपको? जी हाँ जी, दाद तो हर कोई देता है। मीडिया वाला भी बहुत मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, आवाम भी बहुत पसंद करती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई देख के वो मुंह फोड़ लेते हैं। बल्कि मैं एक जगह कर्जे के लिए गया था पंजाब इंडस्ट्री में, वो कहते हैं गाड़ियों के लिए होता ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपका चालान हुआ है? नहीं, चालान तो नहीं हुआ। पहले शुरू में तो पुलिस वालों ने बड़ा बहुत अच्छा किया, मुझे देख भाग बड़ा खुश हुए। एक पुलिस वाले ने मुझे ज़रा ये कहा कि मैं तेरी गाड़ी बंद कर दूंगा, कहते इसको रजिस्टर कराओ। रजिस्टर वाले के पास गया तो कहते रजिस्टर हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपने गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगाई हुई है, रिक्शे का नंबर है या गाड़ी का? ये रिक्शे का नंबर है, क्योंकि पहले ये रिक्शा था ना, तो उसी रिक्शे को मैंने 12 मॉडल है ये लेके मैंने स्टार्ट किया। आपको तो बहुत फ़ख्र महसूस होता होगा कि आपने एक अपने लिए एक गाड़ी ईजाद कर ली है। साफ ज़ाहिर है, जब इतनी खुशी की बात तो है कि मैंने एक चीज़ मुकम्मल कर ली है जो कि आम आदमी की आज तक किसी ने नहीं की। हुकूमत से आपकी कोई अपील है? हुकूमत के ये है कि मेरे साथ जिन जिन लोगों के टैलेंट हैं उनके साथ भी तावन करें, और उसके लिए कुछ ना इनाम रखा है और ना ही कोई वो अपना कर्ज़े के लिए कुछ है और ना ही इमदादी फ़ंड हैं। मैं कहता हूँ कुछ इमदादी फ़ंड हो जाए तो मैं आगे भी कुछ करूँ, क्योंकि मैं आगे भी 2 चीज़ें ऐसी बना सकता हूँ कि जो कि बहुत वो भी आला होंगी। आपकी फैमिली भी बहुत इस बात से खुश होगी। आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं इस पे आइसक्रीम खिलाने वगैरह? बिल्कुल, बहुत सारे जाते हैं, पोते वगैरह पोतियाँ सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर इसी पे घूमते हैं। लोग तो सेल्फियाँ भी लेते होंगे? सब लेते हैं जी, जहाँ भी खड़े हो जाओ वहीं पे ले लेंगे। रिक्शे को गाड़ी बनाने के अलावा आपके अंदर क्या टैलेंट है कि आप क्या चाहते हैं कि अब इसके बाद आप किस चीज़ को तब्दील करेंगे? वो यह भी नहीं बता सकता, अगर बता दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका भी बता देता तो फिर ये भी ना बनती, क्योंकि लोग मशवरे ज़्यादा देते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। इस पर भी अगर मैं किसी को बात करता था मैं ये कर रहा हूँ तो वो दिखाता तो नहीं था, लेकिन वो बहुत बातें सुननी पड़ती थी।
और बर्दाश्त का मादा अंदर बहुत है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम दाद देते हैं कि आपने इतनी एक जो है इजाद, इतनी जदीद इजाद की जिसे देखकर लोग हैरान भी होते हैं और कुछ लोग तो हंसते भी होंगे। नहीं, हंसते नहीं, खुश होते हैं, क्योंकि अगर मुंह लटकाया हुआ है किसी ने तो जैसे ही देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं। इतना मैंने सब कुछ देखा है। हाँ जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक 52 साला शख्स ने अपने ज़हीन दिमाग का फ़ायदा किस तरह से उठाया और एक इजाद की। हमें उनकी इस इजाद पे फ़ख्र है और हम भी हुकूमत से उनके लिए अपील करते हैं कि वो इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये अपने ज़हीन दिमाग को मज़ीद फ़रोग़ दे सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। व्लॉग पाकिस्तान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन आती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।